दरअसल बीते दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ था, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम नीतीश पर कई आरोप लगाए थे, जिसे कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने सही बताया और कहा कि नीतीश जी सत्ता के लिए बीजेपी के पाले में चले गए। वहीं गठबंधन की बैठक पर कहा कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। क्या कि खड़गे साहब ने जो बातें कही है वो सत्य है कि सत्ता के मदानता में नीतीश जी उधर चले गए। नीतीश जी इधर आए थे सत्ता ही पर और कुर्सी बचाए रखने के लिए, अभी भी वहां हैं तो उसी के लिए हैं। कुर्सियां खाली थी उनकी सभा में, ये भी खबर है। अभी अरे धूप अभी इतना गर्मी है तो इधर उधर होगा, लोग पेड़ की छांव में बैठा हुआ होगा। चिराग पासवान कह रहे हैं कि आप बिहार की राजनीति करेंगे, केंद्र से मंत्री पद से। उनकी पार्टी ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री करना ही चाहिए सबको। बिहार के लोगों को, जो भी राजनीतिज्ञ हैं, सामाजिक जीवन में हैं, सबको बिहार की चिंता होनी चाहिए। बिहार लगातार मधुबनी के एक निजी होटल में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिथिलांचल की भूमि मधुबनी जिला के विदेश्वर स्थान में आगमन होने जा रहा है। यह रैली अपने आप में ऐतिहासिक होगा। अपने मित्र संगठन संबंधितों को कार्यक्रम के बारे में निश्चित रूप से सूचना दे कि प्रधानमंत्री की संबोधन सुनने के लिए जरूर से जरूर पहुंचे। वहीं मिथिलांचल के विकास के साथ ही कोसी क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। आगे से थोड़ा सा आपकी संस्था का कर्मचारी आएगा तो मोदी जी को क्या कह रहे, दिन रात काम करने वाले आदमी हैं, एक एक चीज उनसे देख कर सुनकर आदमी अपने जीवन में सीख सकता है। इतने बड़े तकसीम कर लोग याद है, तो हम आगे करेंगे और सब लोग अपने अपने संस्था से, आपके संस्था से जुड़े हुए हैं, उनको न जुड़े हुए हैं तो आपके उनको नहीं तो आप। बिहार के पटना में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार में शराबबंदी से आपराधिक घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। वहीं जमीनी विवाद में यहां काफी आपराधिक घटनाएं घटी है। देश के पीएम मोदी सिर्फ घोषणा करते हैं, अमल नहीं। बिहार में कई घोषणाएं की है जो अब तक नहीं हो पाई है। बिहार में क्राइम बढ़ने के दो बड़े कारण हैं जिसको आप लोग समझिए। एक है शराबबंदी और दूसरा है ये भूमि सर्वे, जो मैंने अभी आपको आंकड़े दिए। 60% मर्डर के जो रजिस्टर्ड केस हैं बिहार सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, वो कहीं न कहीं भूमि के विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। और शराबबंदी की वजह से प्रशासन का एक बड़ा तंत्र, ये आप लोग बात को समझते हैं फिर नहीं समझते, लिखते नहीं है, प्रशासनिक तंत्र का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको रोकने, उससे कमाने, उसको छिपाने में लगा हुआ है। कॉमन नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोग उपलब्ध ही नहीं है। बक्सर में 20 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बक्सर में आयोजित रैली में भारी संख्या में कुर्सियों के खाली रहने के बाद पार्टी ने सख्त रूप अपनाया है। तैयारी में लापरवाही और वापसी समन्वय की कमी को लेकर बक्सर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज पांडे को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित कर दिया गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि दलसागर खेल मैदान में आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान रैली की तैयारियों में गंभीर कमी पाई गई। जिला कांग्रेस कमेटी अपने उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं कर सकी। बीजेपी के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने पटना के जेपी पद पर होने वाले एयर शो को लेकर देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बधाई दी। साथ ही बताया कि पटना में एयर शो की प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गई है। पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, कि उन्होंने इस आयोजन को बिहार में पहली बार आज़ादी के बाद स्वीकृति दी है।
मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा बिहार के मुख्यमंत्री का, माननीय नीतीश कुमार को, जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और आज़ादी के बाद और 1857 के उस वीर के याद में बिहार सरकार ने जो आयोजन स्वीकार किया है शौर्य दिवस का बाबू कुंवर सिंह के लिए, और आज से ही पटना के ऊपर अभी से थोड़ी देर के बाद प्रैक्टिस सेशन प्रारंभ होगा सूर्य किरण टीम का, और सलामी दिया जाएगा बाबू कुंवर सिंह को, 1857 को अंग्रेजों से लड़ने वाले हमारे योद्धा को। बिहार की जनता की तरफ से एक बड़ा सलामी भारतीय वायुसेना का पटना के गंगा पथ पर। आज रेकी है, जांच पड़ताल करेगा विमान, अभी से 10 मिनट के बाद आसमान में आएगा, और कल उसका पूरा रिहर्सल है। बिहार में पीएम मोदी के मधुबनी आने से पहले सियासत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर मुखिया और सरपंच महासंघ के बायकॉट करने का फैसला किया है। इस बीच बिहार को लेकर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट को लेकर विपक्ष हमलावर है। इस मुद्दे पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने टीवी 45 से खास बातचीत की। बिहार में चुनाव तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं। दरअसल मौका है पंचायती राज दिवस का, लेकिन इस दिवस के बहाने ही सही बिहार में सियासी ताना बाना बुनने की तैयारी चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जहां पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार बात कर रही हो, चाहे वो बिहार में डबल इंजन की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, लेकिन ऐसे में एक रिपोर्ट आया है, जो रिपोर्ट अब बिहार के लिए सोचने वाली है। दरअसल एक रिपोर्ट आया है, जिस रिपोर्ट को खुद केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया, और उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में बिहार 18वें नंबर पर चला गया है। लगातार अब ये आरोप भी लगते रहे, और इसको लेकर के मुखिया संघ और जो सरपंच संघ है उसके तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि हमारे अधिकारों में कटौती की जा रही है। लेकिन क्या इसके मूल कारण है, इसे समझने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। बिहार विकास के बड़े ही दावे किए जा रहे हों, लेकिन सर पंचायती राज व्यवस्था ही जब सुदृढ़ ना हो तो फिर ये आप महात्मा गांधी के सपनों को कैसे साकार करेंगे? देखिए, बिहार में जिस तरह से व्यवस्था चल रही है, यहाँ पर संस्थागत लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप पंचायती राज व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि को अधिकार मिले हुए थे, उनके अधिकारों में कटौती कर दिया है। चाहे मुखिया के अधिकार हों, चाहे पंचायत समिति के अधिकार हों, चाहे प्रमुख के अधिकार हों, चाहे जिला परिषद सदस्य के अधिकार हों या जिला परिषद के अध्यक्ष के अधिकार हों, सारे के अधिकारों में कटौती करके आप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं। जो महात्मा गांधी का सपना था, उस सपनों को आप कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने सपना देखा था चौखंबा राज का, जिसमें जो पंचायती राज व्यवस्था उसको मजबूत बना करके आम जनों तक लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पहुंचाने का जो साधन है उसको सशक्त बनाने की आवश्यकता बताई थी। लेकिन साधन रैलियों की तरह भी तो इस्तेमाल हो रहा है। पंचायती राज व्यवस्था की बातें कर रहे हैं और मोदी आ रहे हैं बिहार में, वो जश्न मनाया जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता अपने विधायकों को धमकियों का सहारा ले रहे हैं और कहते हैं कि 5000 से कम अगर कोई विधायक भीड़ लेकर के आएंगे तो उनका टिकट काट दिया जाएगा, तो इसी से स्पष्ट होता है कि उनकी लोकप्रियता में कमी आई है। और प्रधानमंत्री के सभा में भीड़ लाने के लिए जब कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया जाए जनप्रतिनिधियों को, एमएलए को, एमएलसी को, तो इसी समझा जा सकता है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ये जो डबल इंजन सरकार है कहाँ पहुंचा देना चाहती है। लदुआ भीड़ के सहारे आप प्रधानमंत्री की सभा तो सफल बना सकते हैं, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते हैं, लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो सरकार चल रही है इसने अपना एक बाल खो दिया है। सरकार शासन और प्रशासन पर से पकड़ समाप्त कर दिया है, अपराधियों का बोलबाला है। और सबसे बड़ी बात है कि पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार में कटौती की जा रही है, और जो मनरेगा मजदूर हैं उनके बकाया राशि 4 महीने से ऊपर हो गए। 2024 दिसंबर से अब तक उन मजदूरों को आपने बकाया पेमेंट नहीं दिया है। लेकिन मोदी तो आते आते 2102 करोड़ राशि भी निर्गत कर दी है। भाई, मजदूरों के बकाया राशि हैं 500 करोड़ रुपए, उसमें इक्विपमेंट जो हुए हैं खरीदे गए हैं उसकी भी बात है, और मजदूरों के बकाया राशि भी है। आप एक पैसा उनके लिए नहीं निर्गत किए। 2024-25 का जो बजट प्रोविज़न है उसमें एक पैसा भारत सरकार ने नहीं दिया है।
और आप चालू वित्तीय वर्ष में 201 करोड़ रुपए देने की घोषणा करके ढिंडोरा पीट रहे हैं, मुलम्मा चढ़ा रहे हैं, मजदूरों को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। और जुमलाबाज की जो सरकार है वो जुमलाबाजी करके लोगों के बीच भ्रम और धर्म की राजनीति के सहारे जो राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है उसमें वो सफल नहीं हो सकते हैं। बिहार के मनरेगा मजदूरों को पता है कि हमारे पेमेंट के लिए पैसा नहीं आए हैं, अगले वित्तीय वर्ष में खर्च के लिए पैसे आए हैं। और सरकार के जो वित्त मंत्री हैं बिहार सरकार के, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो भी झूठ परोस रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गरीबों की आह लग जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, जिसे लेकर भाजपा के तेज तर्रार नेता अनुराग ठाकुर सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर आरा पहुंचे, जहां उन्होंने आरा के भाजपा कार्यालय में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में शिरकत किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुसलमान परिवारों के हजारों करोड़ों की जमीन जो है वक्फ बोर्ड ने ले ली है। क्या ये वक्फ की जमीन है? वक्फ की जमीन कैसे हो गई? ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन 2013 में कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कर दिया। मुसलमान परिवारों के हजारों परिवारों की जमीनें भी वक्फ बोर्ड ने खा ली। क्या ये वक्फ की जमीन है? वो वक्फ की जमीन कहने के वक्फ की जमीन हो जाएगी, ऐसा पहले नहीं था, लेकिन 2013 में कांग्रेस ने कर दिया सामने। ये भी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर चोट थी। आपके बहन जी मान लीजिए घर है या मेरी बहन जिला परिषद की मेंबर वहां पे बैठी है, पूर्व महामंत्री, आपके बोलते हैं कि आपका घर वक्फ का है, तो आपको जाके बताना पड़ता कि कागज सबूत देके कि मेरी जमीन है भाई, नहीं तो वक्फ का कब्जा पहले दिन हो जाता। मनीष जी दिल्ली से आए, पूछिए, वहां पे तो 123 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम कर दी। देश का पार्लियामेंट कहते वक्फ का है, सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते वक्फ का है। अरे मुझे बताओ, मुगल कब आए देश में भाई? इतिहास तो पढ़ना पड़ेगा कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को। ये देश हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने लिए भारत रत्न ले लिया अपनी सरकार में, इंदिरा जी ने अपने लिए भारत रत्न ले लिया अपनी सरकार में, और राजीव गांधी जी को भी भारत रत्न दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एक विपक्ष की सरकार बनी, तो वीपी सिंह जी की सरकार में 1990 में भारत रत्न देने का काम किया। तो गैर कांग्रेसी सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी के राज्य स्तरीय कार्य करने की बैठक होने वाली है, जो 11 मई को होने वाली है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बारे में राजद के विधायक पूर्व मंत्री चंद्रशेखर कुमार ने जो अभद्र टिप्पणी की है वह कहीं से भी ठीक नहीं है। पार्टी पूरे तरीके से आहत है और यह साफ दर्शाता है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी इस परिपाटी पर चल रही है जहां दलित का अपमान किया जाए। साफ तौर पर पता चलता है कि पहले भी दलितों का अपमान होता था और आज भी दलितों का अपमान होता रहा है। ये इधर लगातार हम लोग पार्टी, क्योंकि पिछले बार जब पार्टी का स्थापना हुए 10 वर्ष हो गया, तो लगातार पार्टी अपना कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। और अभी देखें कि पटना के गांधी मैदान में दलित समागम हुआ, पुनः हम लोग राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक यहाँ किए और अभी मुजफ्फरपुर में 11 मई को हम लोगों ने निर्धारित किया है बैठक का, राज्य कार्य समिति का। तो राज्य कार्य समिति के बैठक में जितने हमारे बिहार भर के पार्टी के नेता हैं कार्य समिति के, सभी लोग पहुँचेंगे, वहाँ कार्यक्रम होगा और हम लोग कई एजेंडा पर वहाँ विषय वस्तु पर आपस में बात करेंगे और फिर आगे का भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे।
वहीं पटना के मरीन ड्राइव पर 2 दिनों तक होने वाले एयर शो की रिहर्सल की गई। सूर्य किरण की टीम ने फाइटर प्लेन के साथ मरीन ड्राइव पर रिहर्सल किया। मरीन ड्राइव पर रिहर्सल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। इस दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू ने कहा कि यह शो ऐतिहासिक और अनोखा होगा। सबसे ज़्यादा गर्व की बात यह है कि कल पटना के आसमान में तिरंगा भी लहराता हुआ नजर आएगा। तो ये पहली बार हो रहा है, एक ऐतिहासिक दिन है और सबसे निवेदन यही है कि इस ऐतिहासिक दिन का भाग बनिए और कल आइए हमारे पायलट्स का जोश और उत्साह। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के मुरोल स्कूल के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मामले को लेकर बताया गया कि युवक सामान लेने बाजार गया था। इस दौरान सड़क पर हाईवा की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और परिजनों को दी। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। करीब समय 14 बजे जी एक चकवेसी के एक स्थानीय लोग लालू कुमार थे, वो बाइक से आ रहे थे। इसी तरह में एक हाईवा गाड़ी जिसका अभी तक नंबर सत्यापन नहीं हो सका है, हम लोग सत्यापन कर रहे हैं उसका, उससे ठोकर लगने से उनकी घटनास्थल पर भोजपुर के गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव में एक बारात में पूर्व विवाद को लेकर हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में 7 लोगों की गोली लगी। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। जानकारी के मुताबिक गांव के एक एसयूवी से दूसरी गाड़ी के सटने के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। मेरे पास एक 20 ईयर ओल्ड बच्चा है, लहरपा गाँव है, गढ़हनी थाना में, उसके परिजन लेके आए हैं, उसको गोली लगी है। कितनी गोली लगी है? एक गोली मुझे देखा गया है मेरे द्वारा कि एक गोली लगी है, उसका आंत बाहर है, पेट में लगा है। हम तत्काल ओटी में शिफ्ट करा दी है, ब्लड का अरेंजमेंट करके हमने तत्काल ऑपरेशन तैयारी किया। कैसे गोली लगा 4 आदमी को? लगा है सर, मेरा भाई गया था, उसका घर पे बहन की शादी आई थी, तो वो गया था उसके घर पे, 2 लोग के दुश्मनी था, और अपने में मार रहे थे, इसको भी मार दिया। कितने आदमी की गोली लगा? 4 आदमी। 4 आदमी कैसे, कहाँ गए थे? अरे वो लोग अपने शादी में गए थे। अच्छा, हाँ। ये लोग ये भी गया था, उसका बहन का शादी है। किसका नाम? जो जिसका घर पे आया है, तो उसका एक दोस्त है। क्या नाम है जिसका घर पे बराती है? सूरज है। सूरज। उसका पापा का नाम फुलेसा है। फिर क्या हुआ? वही गोली मार दिया हम लोग के घर। नवादा में साइबर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर साइबर डीएसपी प्रिया ज्योति के नेतृत्व में टीम ने फर्जी लोन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। वहीं वासनीगंज थाना क्षेत्र के सोर गांव से पकड़े गए आरोपी की पहचान 21 वर्षीय शौर्य कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन नंबरों पर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर कई ठगी की शिकायतें दर्ज है। वहीं छापेमारी के दौरान कई अन्य अपराधी मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने कई घरों में छापेमारी भी की। मुजफ्फरपुर जिले के मठनपुरा थाना क्षेत्र के वाहन जांच के दौरान कुख्यात शराब माफिया अजय झा उर्फ बबुआ डॉन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मस्जिद चौक के पास बाइक सवार बबुआ डॉन की तलाशी में 1 देसी पिस्टल, 2 कारतूस और 120 पुड़िया स्मैक बरामद की गई। वहीं पुलिस पूछताछ में उसने अपने गिरोह के कई सदस्यों की जानकारी दी, जिसके आधार पर छापेमारी जारी है। वहीं मूल रूप से सकरा थाना क्षेत्र का रहने वाला बबुआ डॉन एक पेशेवर अपराधी है, जिसके खिलाफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर सहित कई जिलों में दर्जनों आपराधिक कांड दर्ज है। है 120 पुड़िया स्मैक ये बरामद किया गया और इनको पूछताछ के लिए मिठनपुरा थाने पर लाया गया। मिठनपुरा थाने पर जब पूछताछ हो रही थी तो ऐसा लगा कि मैंने कि कोई बहुत ही, तब मुझे भी जानकारी हुई, क्योंकि मैं सिटी एसपी के प्रभार में हूँ, तो मुझे याद आ गया कि 518, 24 और 111, 25 2 केस दर्ज हुआ था सकरा में। और ये दोनों ही जो 518-24 केस था, इसमें इनके बहनोई को और इनके साले को गिरफ्तार किया गया था। उस समय भी आप लोगों के द्वारा पूछा गया था कि बबुआ झा
गोवा डॉन की गिरफ्तारी, तो इनकी गिरफ्तारी हो गई है। और भोजपुरी जगत की चर्चित सिंगर अनुपमा यादव पर अग्रिम राशि लेने के बावजूद कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर धर्मपुरा थाना में केस दर्ज किया गया है। दरअसल करगर पूर्वी के जिला पार्षद महावीर शाह ने यह केस दर्ज कराया है, जिसमें अग्रिम राशि लेने के बावजूद कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर शिकायत दर्ज कराई गई। ये शिकायतकर्ता महावीर शाह ने बताया कि एक जयंती के मौके पर धर्मपुरा गांव में इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 1.5 लाख रुपए में अनुपमा यादव का कार्यक्रम तय किया गया था। एडवांस के रुपए में पहले तो उनके एक एजेंट ने 36,000 लिया, बाद में अनुपमा यादव ने खुद उनसे बात की और 25,000 रुपए एडवांस में ले लिए, लेकिन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। मेरे साथ अनुपमा यादव ने बहुत गलत की कि 36,000 रुपया उनके एजेंट के देने के बावजूद फिर हमसे बोली कि मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। डायरेक्ट हमसे बात हुआ, उनके एजेंट के थ्रू बात हुआ था 1 लाख में, जिसमें 36,000 रुपया हमने दिए। उस बात को पेरडी में डाल दी, लेकिन हमने बोला कि जो मैडम ये आपका जितना तय होगा उतना हम देने के लिए तैयार हैं, आप बोलिए, लेकिन प्रोग्राम प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है। जब मेरा प्रोग्राम फेल हो जाएगा तो सारा पानी में प्रतिष्ठा मिल जाएगा। तो हमने 1.5 लाख रुपया में तय करके 25,000 रुपया अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए। फिर भी अनुपमा यादव उनका खास कोई नजदीकी भाई है क्या है, उनसे भी बात कराई। दोनों से बात करने के बाद सब कुछ फाइनल हो गया, तो हमने 25,000 रुपया ट्रांसफर कर दिए। फिर भी मेरा पैसा लेकर के ना पैसा लौटाई और ना प्रोग्राम की। और बताइए कि इनसे